हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि कैसे इंडियन वॉर एलिफेंट्स ने पुराने जमाने के बैटलफील्ड्स पे राज किया? बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे इन बड़े बड़े जानवरों की दुनिया के बारे में, इनकी पावर, स्ट्रेटेजी और हिस्ट्री पे इनका असर। हजारों सालों से इंडियन वॉर एलिफेंट्स मतलब बैटलफील्ड पे दहशत। फेमस मौर्य मिनिस्टर कौटिल्य ने कहा था, दुश्मन की आर्मी का नाश हाथियों पर निर्भर करता है। साउथ में चोलों से लेकर नॉर्थ में गुप्तों तक ये बात सब मानते थे। लेकिन रुकिए, इतना सिंपल भी नहीं है। वॉर एलिफेंट्स पावरफुल तो थे, लेकिन इनको हराया भी जा सकता था। इंडियन हिस्ट्री की कुछ बड़ी हारें इन्हीं हाथियों की वजह से हुई। आज हम बात करेंगे मिडिवल टाइम की, जब कैनन और घोड़े वाले आर्चर राज करते थे। फिर भी इंडियन राजा हाथियों पे डिपेंड करते थे। लेकिन क्यों और कितने काम के थे ये? चलो देखते हैं। सबसे पहले बैटल एलिफेंट्स का सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ये बड़े बड़े जानवर 12 फीट तक ऊंचे होते थे, 4 टन वजनी और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते थे। इंडियन एलिफेंट्स अपने मोटे पैरों की वजह से स्टेबल होते थे, परफेक्ट फॉर कम्बैट। उनकी मोटी स्किन नेचुरल आर्मर का काम करती थी। एक ट्रेंड वॉर एलिफेंट अपनी साइज और पावर से पूरी आर्मी को भगा सकता था। इंडियन राजा यही नहीं रुकते थे, वो हाथियों को स्पेशल आर्मर और वेपन्स से लैस करते थे। मिडिवल पीरियड तक वॉर एलिफेंट्स स्टील आर्मर, चेन और प्लेट्स पहनते थे। उनके सूंड और पेट पे आर्मर नहीं होता था, ताकि वो आसानी से मूव कर सके। एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म या हौदा हाथी की पीठ पे लगाया जाता था, जिसपे 3-4 आर्चर या स्पीयर थ्रोअर होते थे। मतलब एलिफेंट दूर से और पास से दोनों तरह से अटैक कर सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट होता था माहूत, हाथी का ड्राइवर और ट्रेनर। एक स्पेशल अंकुश से महावत हाथी को कंट्रोल करता था, उसे दर्द सहना, कमांड फॉलो करना और अपने शरीर के पार्ट्स, सूंड, दांत, सर, पैर और कान तक को वेपन की तरह यूज करना सिखाता था। कुछ श्रीलंका के टेक्स्ट्स में लिखा है कि एक ट्रेंड वॉर एलिफेंट अपनी सूंड से सोल्जर का सर कुचल सकता था। इतना ही नहीं, कुछ हाथी दुश्मन सोल्जर्स को सूंड से उठाकर हवा में फेंक देते थे। लेकिन मॉडिफिकेशन यही खत्म नहीं होते थे। इंडिया में हाथियों के दांतों को काटकर उन पर स्टील के एक्सटेंशन लगाए जाते थे। कभी कभी दांतों के धारदार ब्लेड्स होते थे, जिन पे जहर भी लगा होता था। और अगर ये काफी नहीं था, तो आयरन के भारी गदा भी दांतों से बांधे जाते थे, ताकि दुश्मन की फॉर्मेशन टूट सके। बैटलफील्ड पे वॉर एलिफेंट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज था घोड़ों को डराना। घोड़े नेचुरली बड़े जानवरों से डरते हैं, और हाथियों को देखकर, उनकी आवाज सुनकर और उनकी स्मेल से कैवलरी चार्ज टूट सकता था। इसलिए इंडियन राजा हाथियों को फ्लैंक्स पे रखते थे, ताकि दुश्मन की कैवलरी को रोका जा सके। लेकिन असली दहशत इन्फेंट्री को होती थी। कैवलरी चार्ज को मैनेज किया जा सकता था, लेकिन एलिफेंट चार्ज वो मौत की सजा थी। हिस्ट्री में लिखा है कि स्टील से ढके वॉर एलिफेंट्स कैनन के धुएं से निकलते हुए सूंड ऊपर उठाए और चमकते दांतों के साथ बहुत डरावने लगते थे। दुश्मन की लाइंस तक पहुंचने के बाद वो सिर्फ कुचलते नहीं थे, वो सिर से मारते थे, काटते थे, दांतों से घोंपते थे और सोल्जर्स को चीर देते थे। लेकिन वॉर एलिफेंट्स की कमजोरियां भी थीं। उनको रोकने के लिए कई तरीके निकाले गए। ज़ंगी आर्मी के स्किल्ड आर्चर हाथियों की आंखों और सूंड पे पॉइजनीले तीर मारते थे। इससे हाथी बेकाबू हो जाते थे और अक्सर अपनी ही आर्मी को कुचल देते थे। हॉर्स आर्चर भी दूर से हाथियों को थका देते थे। आर्मी जमीन में गड्ढे खोदती थी या नुकीले भाले इस्तेमाल करती थी, ताकि चार्ज करते हुए हाथियों को जख्मी किया जा सके। कमजोरियों के बावजूद इंडियन राजा वॉर एलिफेंट्स यूज करते रहे, क्योंकि वो पावर और प्रेस्टीज का सिंबल थे। विजयनगर और चालुक्य जैसे एम्पायर्स अपने छोटे राज्यों से वॉर एलिफेंट्स मांगते थे, ताकि वो रिबेलियन में यूज न हो सके। फन फैक्ट, चालुक्य आर्मी बैटल से पहले हाथियों को शराब पिलाती थी, ताकि वो और अग्रेसिव और बेकाबू हो जाएं। वॉर एलिफेंट्स सिर्फ वेपन नहीं थे, वो एम्पायर की ताकत के सिंबल थे। अगर आपको इंडियन और एशियन हिस्ट्री पसंद है, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहे।